वेरी वेरी वेलकम इन दिस एडू अनंत अकेडमी। आज के क्लास में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, एंजॉइंग योर साउंड हेल्थ। बट along with the sound health you must have the sound study, sound learning, that will make your future bright and prosperous. So let's make the future bright and prosperous with the study. कैसा रहा? चलिए शुरू करते हैं द बैंगल सेलर्स। लेकिन इससे पहले कि बैंगल सेलर्स का ये फोर्थ स्टेंजा है, इस फोर्थ स्टेंजा को मैं खत्म करूं, मैं कहना चाहूंगा उन सारे व्यूअर से जो इस चैनल पर नए हैं कि आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए ताकि, और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आने वाला जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय तक पहुंच जाए, समय से पहुंचे और आप उसका पूरा पूरा लाभ उठा लो। और जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द चैनल अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। ये फोर्थ स्टेंजा एंड लास्ट स्टेंजा। जैसा कि मैंने बताया कि इस पोएम की जो पोएट हैं उनका नाम है सरोजिनी नायडू, एन इंडियन लेडी। और उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा उनको नॉलेज है इंडियन कल्चर के बारे में। और बैंगल्स हमारे इंडियन कल्चर का एक रूट है, ठीक है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे इंडियन कल्चर में औरतों के लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। बहुत ही उसका वुमन से, इंडियन वुमन के साथ बैंगल का बहुत गहरा रिश्ता है, ठीक है। और उस रिश्ते को ही वहां वो डिफाइन कर दी है कि कैसे बैंगल सेलर्स अपने बैंगल सेलर्स हॉकरिंग करते हैं ना, अपनी ट्रेड क्राई लगाते हैं और लोगों को बताते हैं कि उनके पास किस किस कलर का बैंगल्स है। और वो बैंगल्स, डिफरेंट कलर का बैंगल्स डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ लड़कियों के लिए है, वुमन के लिए है, ब्राइड के लिए है, एंड सो ऑन। चलिए शुरू करते हैं कि सम आर पर्पल। सम मतलब सम बैंगल्स, सम मतलब बैंगल्स, सम बैंगल्स। तो सम बैंगल्स आर पर्पल, कुछ चूड़ियां किस कलर की है? पर्पल कलर की हैं। एंड गोल्ड, और गोल्ड कलर की हैं, लेकिन गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे। गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे का मतलब क्या है? गोल्ड ऊपर लगा हुआ है और नीचे ग्रे कलर है। चूड़ी होती है ना, नीचे ग्रे कलर है, ऊपर गोल्ड का प्लेटिंग लगा हुआ है, या फिर गोल्ड का कहीं थोड़ा सा कलर चढ़ा दिया गया है, थोड़ा सा ग्रे दिख रहा है, थोड़ा सा गोल्डन कलर का दिख रहा है। तो सम बैंगल्स आर पर्पल, सम बैंगल्स आर गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे इन कलर फॉर शी, उस औरत के लिए हु हैज जर्नीड थ्रू हर मिडवे, जिस औरत ने अपना हाफ ऑफ द लाइफ स्पेंड कर दिया है। शी हैज रिच्ड इन द मिडिल एज ऑफ हर लाइफ, जो अपने जीवन के मध्यकाल में पहुंच गई है। ऐसी औरतों के लिए जो चूड़ियां हैं वो किस कलर की हैं? पर्पल कलर की, और गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे कलर की चूड़ियां बनाई गई हैं। ये जो बैंगल सेलर्स हैं, दे वेयर हॉकिंग, दे वेयर मेकिंग देयर ट्रेड क्राई। वो जोर जोर से चिल्ला करके यही सारी बातें बता रहे थे कि सम बैंगल्स आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे फॉर शी हु हैज जर्नीड थ्रू हर मिडवे। ऐसी औरतों के लिए भी चूड़ी है जिन्होंने अपना मिड ऑफ लाइफ तक जीवन बिता दिया है, जीवन के मध्य काल में आ गई है, मतलब उनकी शादी भी हो गई है, उनके बच्चे भी हो गए हैं, उनका हस्बैंड है, उनका परिवार है, रिचुअल्स है, कल्चर है। दे आर एंजॉयिंग ऑल द थिंग्स आफ्टर द मैरिज एंड दे हैव रिच्ड इन द मिडिल ऑफ देयर लाइफ, अपने जीवन के मध्य काल में पहुंच गई हैं। उनके लिए भी चूड़ियां हैं पर्पल कलर की और गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे कलर की। उम्मीद करता हूं ये दो लाइन क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट। Whose hands have cherished, जिनके हाथों ने, जिनका हाथ मतलब इस मिड एज्ड वाइफ, मिड एज्ड वुमन के हाथों ने चेरिस्ड किया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। नॉरिश्ड, चेरिस्ड मतलब नॉरिश्ड, चाहे ब्रॉट अप लिख सकते हैं, ब्रॉट अप, ठीक है। जिन मां के हाथों ने पाल पोस करके बड़ा किया है, whose love has blessed, BLEST लिखा हुआ है, लेकिन इसको ब्रेस्ट के साथ मैच करने के लिए पोएट ने ब्लेस्ड को
ब्लेस्ड लिखा है, तो यहाँ ब्लेस्ड का मतलब क्या होता है? BLEST, ब्लेस्ड का मतलब ब्लेस्ड, ठीक है। तो whose hands have cherished, whose loves have blessed, जिनके हाथों ने पाल पोस करके बड़ा किया है, जिनके प्यार ने ब्लेसिंग दी है, एंड क्रेडल, झुलाया है गोद में। क्रेडल माने झूला, और क्रेडल मतलब झुलाया है किसको? फेयर सन, अपने सुंदर सुंदर लड़कों को, हाँ, हर फेथफुल ब्रेस्ट, अपने गोद में लेकर के। तो brought up their sons with affection, ये दो लाइन का मतलब क्या हुआ कि those mid-aged women, they have brought up their sons and they have blessed their sons with affection and love, ठीक है, जिन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस करके प्यार के साथ पूरा बड़ा किया है। ऐसी औरतों के लिए ये पर्पल कलर की गोल्ड फ्लैग्ड ग्रे कलर की चूड़ियां हैं। Is it clear? दो लाइन। Now last two line. And served her household, serve मतलब do, served her household मतलब do her household activities, और वो महिलाएं अपने घर का कार्य करती हैं, जैसे सुबह से लेकर के शाम तक जो घर में काम होते हैं, हाँ, कपड़े साफ करना, बर्तन साफ करना, भोजन पकाना, परिवार को खिलाना पिलाना और सबकी देखभाल करना। And serve her household in faithful pride, and they faithfully pride over their job. Those mid-aged women have the pride over their job because they have done their household activities very faithfully. They have done the brought up of their sons very lovingly, बहुत प्यार से अपने बच्चों को बड़ा किया है, जिन्होंने अपने घर के कार्यकलापों को बहुत विश्वसनीय ढंग से गर्व के साथ किया है। एंड वर्शिप, और वो पूजा भी करती हैं। एट हर हस्बैंड साइड्स, मतलब एक तरफ दे वर्शिप देयर हस्बैंड, दूसरी तरफ दे वर्शिप द गॉड। मतलब वर्शिप द गॉड मतलब दे have passed their maiden life, they have passed their bridal life, now they have reached the mid of their life। वो लड़कियां अपने मेडन मतलब अनमैरिड का टाइम भी बिता दिया, अपने ब्राइडल पार्ट को भी बता दिया, दुल्हन वाला फेज भी अपने लाइफ का बिता दिया। नाउ दे हैव रीच्ड इन द मिड एज ऑफ देयर लाइफ, अपने जीवन के मध्य काल में आ गई हैं। एंड नाउ दे आर बिजी विद देयर हाउस होल्ड एक्टिविटीज, अपने घर के कार्यकलापों में वो व्यस्त हैं, और दे फील प्राइड, उनको गर्व होता है कि दे हैव ब्रॉट अप सन्स लाइक देयर फादर, उसके पिताजी के जैसे उसने बच्चों को भी पाल पोस करके बड़ा किया है। और एट द वन साइड दे वर्शिप द गॉड, दैट मीन्स दे आर बिजी विद देयर रिचुअल्स, अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने कल्चर के रिचुअल के साथ भी वो लोग जुड़ी हुई हैं। एंड एट द सेम टाइम दे टेक केयर ऑफ देयर हस्बैंड एज वेल, ठीक है, अपने हस्बैंड का भी वो देखभाल करती है, पूरा ध्यान रखती है, लविंगली, प्यार से, अफेक्शनेटली, प्यार से। इज इट क्लियर? एंड सर्व्ड हर हाउसहोल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड एंड वर्शिप द गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड। फिर से पोएम को पढ़ता हूं। सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे, सम शी हू हैज जर्नीड थ्रू हर मिडवे, whose hands have cherished, whose love has blessed, and cradled fair sons in her faithful breast, and served her household in fruitful pride, and worshipped the gods at her husband's side। इसका भी राइमिंग देख लेते हैं। तो उसमें क्या हुआ था? आई तक हुआ था, थर्ड स्टेंजा में आई, तो A B C D E F G H I, ये हो जाएगा जे, उसका के एल एल, ये इसका राइमिंग पैटर्न था। तो ये 4 स्टेंजा में हमने इस पोएम को खत्म किया। फर्स्ट स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा, थर्ड एंड फोर्थ स्टेंजा। प्रत्येक स्टेंजा में 6 लाइन था, तो 4 स्टेंजा में 24 लाइंस है ना। तो 24 लाइन की ये कविता द बेंगल सेलर्स रिटन बाय सरोजिनी नायडू इज डन, इज कंप्लीटेड। ओके,
अभी इसका जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस, ये पोएम आज खत्म हुआ। इसके बाद जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो भी मैं लेकर के आऊंगा। अ लाइन विल बी गिवन, 4 ऑप्शंस विल बी गिवन एंड यू विल हैव टू टिक द राइट वन, राइट वाले को टिक करना रहेगा। मैं ऐसे मोर देन 60-70 नंबर ऑफ क्वेश्चंस दूंगा और प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जिससे आपको ये पोएम बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए और एग्जामिनेशन में वो सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सको। ठीक है, सो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए पोएम के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। सिंस देन watching the channel, watch the video and do watching and do study with me. Thank you very much.